भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल, जो पर्यटन, शांति और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, 8 सितंबर सोमवार को एक बड़े आंदोलन का गवाह बना। सोमवार को नेपाल के युवाओं ने यानी जेनजीज ने सरकार के सोशल मीडिया प्रतिबंध और साथ ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स यानी पूर्वी का ट्विटर जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल थे। लेकिन असल में यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया के प्रतिबंध तक सीमित नहीं रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नेपाल में फैला भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी। सोमवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों छात्र छात्राएं और युवा हाथों में राष्ट्रीय झंडे और नारे लिखे प्लेकार्ड लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं के बढ़ते विरोध और हिंसक प्रदर्शनों के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। इसी मुद्दे पर हमने काठमांडू विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक दिनेश काफले से बात की। Right. The protests are not going to stop right away because the social media ban was only one part of the problem. And so the government, in its hurry to basically save its face, unbanned social media, but that has not stopped people from coming out on the streets. I just came back from the city center in Kathmandu, where I had gone to see what is happening today after the blanket curfew that has been imposed all over the Kathmandu Valley and in various parts of the country. So I saw that people have come out spontaneously. In yesterday's protest, it was the Gen Z in, let's say, the thousands who had come out to protest the government, but now it's the parents of the Gen Z and the Gen Z together who have come out on the streets. And so it's today it's absolute chaos, it's absolute anarchy all over Kathmandu. And so to give you an example, there have been incidents of fire all over Kathmandu. So they have tried to the protesters have tried to put on fire the personal house of the Prime Minister. They have already tried to burn down and partly burn down the home of the Home Minister who had just resigned. प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक मार्च किया। उन्होंने नारे लगाए कि भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, हमारी आवाज हमारा अधिकार। काठमांडू की सड़कों पर ये नारे लगातार गूंज रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए। संसद भवन के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पथराव हुआ। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और कुछ युवक संसद परिसर के अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन, लाठियों और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। Basically today, from yesterday's Gen Z movement, it has become a people's movement already, and so many people have come out on streets and they have come out extremely violently, burning tires and then not allowing people to drive, and while the police is also out there present in its extreme brutality. Even today it has also fired bullets on 2 people who tried to burn down the house of the Prime Minister. So there has been a series of violence from the morning itself today. So it's not going to stop anywhere. इस पूरे प्रदर्शन के दौरान लगभग 19 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है, जबकि 500 से ज्यादा युवक घायल हुए हैं। हालात बेकाबू होने पर काठमांडू में संवेदनशील इलाकों में विशेषकर संसद भवन के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ पर आम नेपाली युवाओं में बेरोजगारी की गहरी समस्या बनी हुई है। हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में विदेश का रुख करते हैं। दूसरी ओर नेताओं के बेटे बेटियां टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लग्जरी जिंदगी का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम जनता में यहाँ पर गुस्सा फूटा है। Going to be a series of resignations from within the ministry, within the cabinet, within the government, but also within the parliament itself. So it's going to be an absolute chaos
not only in the government but also in the parliamentary democratic system itself, apart from the anarchy on the streets. So I can't say what happens in the next few days, but it's going to be absolutely chaotic. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।